गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ यूनिफॉर्म टेपर बार है। टेपर बार से मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन बार में जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्मली घटता रहता है। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वेरिंग क्रॉस सेक्शन पढ़े थे। वेरिंग क्रॉस सेक्शन मतलब जिसमें कि आपको अलग अलग डायमीटर मिलते थे कि कुछ डायमीटर कुछ लेंथ के लिए आपका डायमीटर 20 है, देन उसके बाद में थोड़ा 10 लेंथ के लिए छोटा हो जाएगा, 15 हो जाएगा, या फिर आगे जाके और 10 जो लेंथ है उसके लिए बड़ा हो जाएगा। तो वो थे हमारे वेरिंग क्रॉस सेक्शन, जहाँ पे कि अलग अलग लेंथ पे अलग अलग डायमीटर हमें मिलते थे। तो उसके लिए जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था हमारा कि जो टोटल एक्सटेंशन है दैट विल बी फोर्स अपॉन एरिया अपॉन ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ब्रैकेट L1 जो पहली लेंथ है अपॉन उसका जो एरिया है A1। एरिया से मेरा मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन मतलब अगर वो आपकी बार है तो इसका मतलब उसका क्रॉस सेक्शन होगा सर्कुलर, ठीक है। तो उसका जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा π/4d², जो भी उसका डायमीटर है। देन फिर जो प्लस L2 अपॉन A2, L2 उसकी जो लेंथ है उस लेंथ में जो आपका एरिया निकल के आएगा π/4d², प्लस L3 अपॉन A3 जो लेंथ है L3 और A3 यानी कि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो भी आपका डायमीटर है π/4d3²। तो उसके लिए ये कंबाइंड हमारा फॉर्मूला आता था। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली टेपर सेक्शन बार, टेपर का मतलब ये है कि डायमीटर यहाँ पे लगातार घट रहा है, यूनिफॉर्मली घट रहा है, मतलब एक समान घटता जा रहा है इस तरीके का। ये आपने बार देखी होंगी, इसका भी क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे साइड से तो ये सर्कल नज़र आएंगे हमें, इधर भी और इधर भी। ये टेपर बार बहुत जगह यूज़ होती हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो इसमें हम निकाल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा टोटल एक्सटेंशन कितना होगा, कि अगर इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, P फोर्स दोनों तरफ खींच रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो टेंसाइल फोर्स लगाने से इसमें कितना खिंचाव होगा। उसके लिए देखिए हमने क्या है, इसकी जो लेंथ है हमारी L है, कैपिटल L, जो यहाँ पे डायमीटर है D1 है बड़ा, उधर जो छोटा डायमीटर है दैट इज़ D2, और यहाँ पे बीच में हमने एक छोटी सी स्ट्रिप ली है, इसकी बहुत कम मोटाई है, जिसकी मोटाई है कितनी dx इसकी मोटाई है इस स्ट्रिप की, और उसका जो डायमीटर है दैट इज़ d'। और यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है स्ट्रिप की, इस वाले एंड से A एंड से, ये A एंड है वो B एंड है, तो यहाँ से x दूरी है इसकी। तो इसके लिए हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चेंज इन डायमीटर इन L लेंथ, कि पूरी L लेंथ में कितना डायमीटर में बदलाव हुआ। तो वो हम कैसे निकाल रहे हैं कि भाई यहाँ पे डायमीटर कितना था D1 और वहाँ कितना हो गया, तो D1 माइनस D2, ये हो गया L लेंथ में बदलाव। कितना बदलाव हुआ L लेंथ में, D1 माइनस D2। अब देखो ऐसे ही अगर हम निकालना चाहें कि X लेंथ में कितना बदलाव हुआ, तो X लेंथ में बदलाव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो ये मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज जो डायमीटर चेंज हो रहा है 10 लेंथ में, जैसे हम भाव निकालते थे कि भाई अगर मान लिया 1 किलो आपके सेब जो हैं वो 20 रुपये के हैं, तो 100 ग्राम कितने के हुए, तो आपको क्या करना है, उसको बाय 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम यूनिटरी मेथड से निकालते थे। तो यही मेथड हमने यहाँ अपनाया, D1 माइनस D2। सपोज ये 50 है, ये 25 है, तो 50 माइनस 25, ये कितना बदलाव हुआ 10 लेंथ में हुआ। ये 10 लेंथ मतलब ये पूरी लेंथ आपकी, इस लेंथ में जो बदलाव हुआ डायमीटर का दैट इज 50 माइनस 25, D1 माइनस D2। तो ये कितना आया 25 चेंज आया कितना 10 लेंथ बदलाव में, मतलब इस पूरे L लेंथ में जो चेंज आया, ये दोनों चेंज कितने आए हमारे, दैट इज 25 का जो है कम हुआ। तो ऐसे ही एक लेंथ में, अगर 1 मीटर की लेंथ में निकालना चाहें, 10 मीटर में कितना बदलाव हुआ 25, तो 1 मीटर में हमारा कितना बदलाव हो जाएगा, दैट इज 25/10, ठीक है। 25/10 आ गया हमारा। अब ऐसे ही अगर हमें निकालना है 5 मीटर लेंथ में, तो 5 मीटर लेंथ के लिए हमें क्या किया, 5 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आया हमारा 12.5, यानी कि 5 लेंथ में आपका कितना आ गया जो है 12.5, इतना चेंज हुआ हमारा 12.5 का। अब अगर मुझे यहाँ पे डायमीटर निकालना है कितनी दूरी पे, 5 दूरी पे जो डायमीटर है ये D, ये कैसे निकलेगा, तो D कैसे निकल जाएगा, D जो हमें D डैश है या D बोल दीजिए, यानी कि D1 इनिशियल कितना था D यानी कि 50 और माइनस चेंज कितना हुआ 12.5, तो इतना चेंज हुआ, इतना और इतना दोनों तरफ चेंज हुआ है, तो ये हमने उसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम किसी सर्कुलर का डायमीटर निकालना चाहते हैं। देखो ये एक बाहर वाली रिंग है, इसका जो डायमीटर है सपोज वो आपका है D1, और ये जो अंदर वाली है इसका डायमीटर है आपका D2। तो हम कैसे निकालते थे, तो D1 माइनस D2, ये मोटाई निकल जाएगी, लेकिन ये मोटाई दोनों तरफ निकलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
क्योंकि ये और ये हमारा आ जाएगा। D1 में से अगर हम D2 घटा देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो सेम वही कंसेप्ट हम वहाँ लगा रहे हैं कि कितना बदलाव हुआ, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो यूनिटरी मेथड से हमें ये पता चल गया कि कितना चेंज हुआ कितनी लेंथ में, ठीक है। तो x लेंथ के लिए कितना हो जाएगा फॉर्मूला, d1 माइनस d2 अपॉन l, ठीक है। ये l कहाँ से आया, यहाँ से आया। 1 मीटर के लिए अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, d1 माइनस d2 अपॉन क्या आ जाएगा l, ये 1 मीटर के लिए चेंज हुआ लेंथ। और अगर x के लिए निकालना है तो x उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम देखो वो एग्जाम्पल जो ऊपर दिखा रखा है। अब ऐसे ही अगर मुझे डायमीटर निकालना है उस स्ट्रिप का d डैश, तो वो कितना हो जाएगा, d1 माइनस जितना ये चेंज आया, चेंज कितना था, d1 माइनस d2 अपॉन l इंटू x। अब इस टर्म को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, सॉरी k मान लिया। इस पूरे टर्म को मैंने d1 माइनस d2 अपॉन l इंटू x, ये हो गया हमारा क्या, k। तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, d1 माइनस k इंटू x, ठीक है, सॉरी x नहीं, d1 माइनस d2 अपॉन l, ठीक है। तो ये हो जाएगा d1 माइनस kx। अब अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना चाहूँगा स्ट्रिप का, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, सर्कुलर एरिया कितना होगा, तो π/4 d स्क्वायर और d डैश का स्क्वायर आ जाएगा। तो d डैश मैंने कितना निकाला, d डैश मैंने अभी निकाला d1 माइनस kx का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर स्ट्रेस निकालूंगा मैं इसी में, तो स्ट्रेस क्या होती है हमारी, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितनी है हमारी, P अपॉन एरिया कितना आया, π/4 d1 माइनस kx का होल स्क्वायर। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये जो यहाँ वाला 4 है नीचे वाला, तो ये हो जाएगा 4p अपॉन पाई इंटू ब्रैकेट d1 माइनस kx का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर स्ट्रेन निकालूंगा तो स्ट्रेन क्या होता है हमारा, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस हमारा कितना आया था, ये अपॉन क्या आ जाएगा, E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो E यहाँ पे आ जाएगा। अब जो E है ये तो क्या है, स्ट्रेन है छोटी सी के लिए, छोटी स्ट्रिप के लिए जो स्ट्रेन है। लेकिन हमें पता है कि जो स्ट्रेन की वैल्यू एक्चुअली में होती क्या है हमारी, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना बदलाव हुआ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि शुरू में कितनी लेंथ थी। फोर्स लगाने के बाद जब वो खिंच जाता है तो उसमें हमारा कितना बदलाव हुआ, यानी कि बाद वाली लेंथ माइनस पहली लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो ये ओरिजिनल लेंथ का मतलब क्या है, इनिशियल लेंथ, पहले कितनी थी उसकी लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स जो है वो कितना आ जाएगा हमारा, एल इंटू ई, यानी कि स्ट्रेन इंटू उसकी ओरिजिनल लेंथ। तो जो ओरिजिनल लेंथ है डेल्टा एक्स की वो कितनी है, वो मोटाई तो सिर्फ उसकी क्या है, छोटी सी है, डी एक्स है। तो ई इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स। इसमें जो कितना चेंज होगा हमारा, जो इसकी एक्चुअल लंबाई है दैट इज डी एक्स, मोटाई उसकी, क्योंकि हम स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, केवल इस स्ट्रिप की। तो इस स्ट्रिप की जो लेंथ है दैट इज डी एक्स। तो ये हो गई एल इंटू स्मॉल ई, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे ई की, जो हमारा स्ट्रेन निकाला था हमने, ये अभी स्ट्रेन हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा हमारा, डी एक्स। अब देखो ये क्या है, ये स्ट्रेन आया इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए, इस छोटी सी स्ट्रिप में कितनी विकृति उत्पन्न हुई ये हमने निकाली। अब मुझे निकालनी है कि इस पूरी में कितनी विकृति उत्पन्न हुई। तो पूरी के लिए हम क्या करते हैं, जनरली इस पूरी वैल्यू को 0 से लेकर एल तक हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट हो जाएगा हमारा। तो पूरी लेंथ के लिए जब इंटीग्रेट करेंगे 0 टू कैपिटल एल लेंथ तक, तो इस तरीके से हम इसको वैल्यू को रख देंगे। अब देखो इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। कांस्टेंट क्या है हमारा, P है और पाई और E है। 4 भी कांस्टेंट है, तो 4p अपॉन पाई E, ये पूरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, d1 माइनस kx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर था नीचे 2, तो मैं ऊपर ले गया हूँ, पावर तो क्या हो गई, -2 हो गई, इंटू डी एक्स। इसका हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, -x + 1 अपॉन x + 1। लेकिन अंदर का भी क्या होता है, अंदर वाले का क्या होता है हमारा, डिफरेंशिएशन। जब ये एक कैसा होता है हमारा, एक अलग से उसके अंदर एक वैल्यू होती है, जैसे y माइनस x कुछ वैल्यू होगी, y माइनस 2x या y माइनस 3x कुछ भी वैल्यू होगी, तो उसका फिर से क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएशन होगा नीचे। तो जो पावर है +1 क्या हो जाएगी, -2 + 1, यानी कि -1 बच जाएगी। और अंदर वाली टर्म का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 इंटू इसका हो जाएगा हमारा -k, x का हो जाएगा हमारा 1, ठीक। तो ये -1 इंटू -k। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो k है ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये k बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा, 1 अपॉन d1 माइनस kx। -1 पावर थी तो मैं इसको नीचे ले गया हूँ, ठीक है। अब मुझे लिमिट लगानी है 0 से l तक। अब मैं 0 से l तक जब लिमिट लगाऊंगा तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले l लगेगा इसमें, तो l वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू k की मैंने ओपन करके रख दी है यहाँ पे, ठीक है। k की वैल्यू क्या रखी है, d1 माइनस d2 अपॉन l, और इंटू क्या आ गया हमारा, x की जगह क्या रख देंगे, l रख देंगे हम यहाँ। तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये d1 से d1 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो क्या बच जाएगा, d2 बच जाएगा केवल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग है फंक्शन। तो क्या बच जाएगा 1/d2, और जो दूसरी टर्म है उसमें 0 रखना है इसमें, तो जब 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, x की जगह 0, तो क्या बच जाएगा केवल d1, तो ये हो जाएगा 1/d1। तो आ जाएगा हमारा ये 4pl, ठीक है। l कहाँ से आया, ये नीचे वाला l मैंने ऊपर ले गया हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने वैल्यू पुट करी किसकी, जो k बाहर आया था, इस k की वैल्यू यहाँ पे पुट करी मैंने d1 माइनस d2/l, तो इसका l जो है वो ऊपर आ गया, तो 4pl/πe इंटू d1 माइनस d2, और ब्रैकेट में अंदर क्या बचा 1/d2 माइनस 1/d1। अब इसको मैं दोबारा से एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम लेके जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या बच जाएगा 4pl/πe इंटू d1 माइनस d2, ये तो बाहर है, और अंदर क्या बच जाएगा d1 माइनस d2/d1 इंटू d2। अब ध्यान से देखो तो ये जो d1 माइनस d2 है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4pl/πe इंटू d1 d2, तो ये आ जाएगा 4pl/πe d1 इंटू d2। तो यानी कि जो आपका टोटल एक्सटेंशन है डेल्टा एल, इसमें कितना लेंथ में चेंज होगा वो हमारा क्या निकल के आएगा 4pl, यानी कि 4 इंटू पी यानी कि 4 जो आपने लगाई, एल उसकी टोटल लेंथ है, अपॉन πe, ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, d1 जो उसका डायमीटर हमें दिया हुआ होगा जितना भी दिया हुआ है, और d2 जो भी उसका डायमीटर दूसरा दिया हुआ होगा हमें, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल इस तरीके का डेरिवेशन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, तो इसको भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कोई क्वेरी होंगी तो आप उसी व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।